हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। मुझे बात आप लोगों से इसलिए करनी थी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कई लोगों का ये मैसेज आया मेरे पास कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इसके संबंध में क्या किया जाए, इसलिए मैं बात करने के लिए आया। मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। रात को 10 बजे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें मौर्य साम्राज्य की सारी चर्चा, संपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे। एक भी प्रश्न आपका उस मौर्य साम्राज्य, जब आप सुन लेंगे मेरे द्वारा, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा प्रियांशु दुबे चैनल पे, जो कि टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। तो आप उस मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, उससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य को जानेंगे, तो फिर हम उसके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें भी कर रहे होंगे कि वहाँ पर क्या प्रांत को क्या बोला गया, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी या कौन सी सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम का मुखिया कौन था और कौन लोग थे प्रशासन के अंतर्गत, ये सब देखेंगे। बहरहाल यूपीपीसीएस 2021 का प्री का एग्जाम 13 जून को संभावित, अति संभावित तिथि यही है, यही इसी में होना है। किसी भी प्रकार के भ्रम को ना पालें। अगर आप स्वस्थ हैं और आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई करें। 13 जून को आपका प्री होने वाला है। ठीक, आर ओ वाले किसी प्रकार का भ्रम ना पालें। 1 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। यह तिथि अभी तक एकदम यही है, बदली कुछ भी नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक किसी भी प्रकार के तिथि परिवर्तन को लेकर भ्रम ना पालें। 13 जून ही अभी सार्वभौमिक सत्य है। ठीक, नंबर 2, ये मुझे पता है कि समस्याएं बहुत सारी हो रही हैं, बहुत लोगों को हो रही हैं। आपके आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं, उनको समस्याएं हैं, आप उनको देख रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं। किसी के कुछ हो जाने की खबर आपको मिलती है। ऐसा नहीं है, अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति है और आप उसे जानते हैं तो आप मदद नहीं करना चाहते, आप मदद करना चाहते हैं, मदद करते भी हैं। कई लोग दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। जितनी मदद हो सकती है आप कर रहे हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, और मदद करनी भी चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। लेकिन इसके बावजूद आपके, क्योंकि जब भी कुछ होता है ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां आपके दिमाग में हलचल अवश्य होगी, इसको मैं पूरी तरीके से मान के चल रहा हूँ। एक विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी जो ऊहापोह की स्थिति होती है वो यही होती है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि मोबाइल, अगर आप स्वस्थ हैं इस वक्त और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए, अगर आप स्वस्थ नहीं, आप अस्वस्थ हैं और आपको पढ़ने की इच्छा कर रही है, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए। पहले आप स्वस्थ हो जाएं, आराम से नींद लें, भरपूर नींद लें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को पहले देखिए। पढ़ाई हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। जो स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ होने के बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तरह तरह की सूचनाएं सुनाई दे रही हैं, तो मेरे ख्याल से आपको टीवी से कट जाना चाहिए। मुझे यह लगता है कि आप टीवी से कट जाएं, फेसबुक से कट जाएं। हाँ, आप उन लोगों को जरूर अपना नंबर देके रखें जिनको लगता है कि आप उनकी मदद कर पाएंगे। व्हाट्सएप आपका ऑन होगा, फ़ोन वो आपको कर देंगे जब उन्हें रिक्वायरमेंट हो रही होगी। तो आप मदद करना चाहते हैं तो आप मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, टीवी से दूर रहें। अगर आप स्वस्थ हैं, टीवी से दूर रहें, समाचार चैनलों से थोड़ा दूर रह के पढ़ाई करें। आपकी पढ़ाई थोड़ी सही तरीके से हो जाएगी। तब भी अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं, मुझे क्या आप सबको समझ में आ रहा होगा, समय अनुकूल नहीं है। तरह तरह की सूचनाएं आपको डेली बेसिस पे सुनाई दे रही हैं। स्थिति थोड़ी खतरनाक है, डर भी है लोगों में। सबसे अच्छा तरीका जो हमें लगा कि जो स्टडी एक तरीका अपना सकता था, तो हमने उस तरीके को अपनाया। तो हम तरीके को अपनाते हुए हम आपको टारगेट दे रहे हैं, और ये टारगेट आपको 5 दिन में अचीव करना है। 5 डेज का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 5 दिन के अंदर आप इस टारगेट को अचीव करिए। ये आप चुनौती है जो स्टडी की तरफ से आप लोगों को, इस चुनौती को स्वीकार कर लिए। और 5वें दिन हम एक बार फिर से मिलेंगे। रोज मिलेंगे, हम लोग 10 बजे रात को रोज मिल रहे हैं। लेकिन इस टारगेट 1 के लिए 5वें दिन, मतलब आज आपका पहला दिन है, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरीके से 5वां दिन होगा। तो 5वें दिन आपसे फिर से मिलेंगे और देखेंगे टारगेट आपने अचीव करवाया कि नहीं करवाया। तो टारगेट है आपको, मैं टारगेट पहला देने की कोशिश में हूँ। टारगेट है कि आपको विद इन 5 डेज मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास लूसेंट से कवर करना है। लूसेंट से आप आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करिए। ये आपका टारगेट नंबर 1 है। मॉडर्न हिस्ट्री के द्वारा आप 5 दिन में, विद इन 5 डेज, मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट से कवर करिए। लूसेंट से कवर करिए। चाहे तो आप 5 दिन के अंदर आप नोट्स बना लीजिए लूसेंट के। विश्वास करिए, ये जो समय है जिसमें आप पूर्ण रूप से घर के अंदर कैद हैं, घर में पूरा समय बिता रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन अगर साइड में रख ले गए, विद इन 5 डेज जो लूसेंट इस वक्त आप इस टारगेट को अचीव कर ले गए, आपने नोट्स बना लिए, इसको पढ़ ले गए, तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगी। ये इस विश्वास के साथ पढ़िए। तजुर्बा बहुत खतरनाक चीज़ होती है, और तजुर्बा ही बहुत कुछ, अनुभव, मतलब ये जो अनुभव है
इस अनुभव से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री इस जय हो स्टडी, हमारे जय हो स्टडी चैनल के टारगेट को स्वीकार करिए, 5 दिन के अंदर ये खत्म करिए। 5 दिन में हम लोग फिर एक नए टारगेट के साथ आएंगे। टारगेट नंबर 2 आपको दिया जाएगा, टारगेट 2, ठीक। और मैं 5वें दिन लूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको टिक लगवाऊंगा कि देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो। आपने पढ़ रखा होगा तो टिक आप अपनी किताब में लगाते जाइएगा, ठीक। ये करेंगे तो अब 5 दिन का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करिए। अनुभव के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप कर ले गए तो नोट्स जो आपके अब बन जाएंगे, जो अगले 20-25 दिन में मैं आपके 4-5 सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करवा दूंगा, वो नोट्स जब आप बना लेंगे तो मेरे ख्याल से आपके जीवन में जो प्री का संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो लोग सक्षम नहीं है, बीमार हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। जब बीमारी से उठें, जब बीमारी आपकी सही हो, आप स्वस्थ हो जाएं, तो आप तेजी से दौड़िएगा, आप तेजी से दौड़ना शुरू करिएगा। मैं भी उसमें आपकी हेल्प करूंगा, मैं टिक लगवा दूंगा और साथ में मैं खुद नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा, उन नोट्स को मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक। इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल निश्चिंत होकर चलें आगे। इसके साथ ही मैं एक कहानी हमेशा से जो सुनाता हूँ, बहरे मेढक की कहानी, सुन के जाइए, सुन के निकलिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें महसूस हो पाएँ। देखिए, प्रिपरेशन के दौरान आपको बहरा बनना पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान बहरे नहीं बन पाए तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मेढक की कहानी में हमेशा आपको सुनाया जाता है कि कई सारे मेढकों के द्वारा एक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। प्रतियोगिता जैसे हमने चैलेंज लॉन्च कर दिया है, चैलेंज लॉन्च किया हुआ है कि आपको 5 दिन के अंदर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट की कवर करनी, ये हमारा चैलेंज है आपको। तो हमने आपके लिए प्रतियोगिता लॉन्च की है। अब ये बहरे मेढक में मतलब 5 एक कुएं के मेढकों की ये प्रतियोगिता जब उन्होंने लॉन्च की तो एक पतले खंभे पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखी गई। ये पतला चिकना खंभा है, इस पे जो सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा उसको जीता माना जाएगा। जगह जगह से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, यूट्यूब पे कई सारे विद्यार्थी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे कि हाँ, जय स्टडी ने बोला है टारगेट 5 डेज का है, 5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो हम टारगेट को अचीव करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि जगह जगह से जब मेढकों ने पार्टिसिपेट किया तो इन मेढकों के बीच में एक मेढक ही जीत पाया। उसके जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कारण क्या था। कई सारे मेढकों ने प्रयास किया इस चिकने लोहे के खंभे पर चढ़ने का, और कई बार चढ़े, कई बार गिरे, कई बार चढ़े, कई बार गिरे, कई बार चढ़े, पहुंच के यहाँ तक गिर गए। लेकिन एक मेढक चढ़ा और फाइनली कई बार गिरने के बाद उसने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा और फाइनली टॉप पर पहुंच के बैठ गया। लोगों ने उससे पूछा, भैया कैसे जीत गए, तुम कैसे चढ़ गए, हम तो नहीं चढ़ पा रहे थे। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके साथ का जो दोस्त था उसने बोला, भाई साहब ये बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो इसको कुछ सुनाई नहीं देता था, शायद यही कारण था कि वह जीत गया, क्योंकि उसको लगा कि जब लोग कह रहे थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, जब हम नहीं चढ़ पा रहे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, तो उसको लग रहा था ये चीयर्स कर रहे हैं कि सर बहुत सही, चढ़ जाओगे, चढ़ो चढ़ो, क्योंकि वो बहरा, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसने बाहर की निगेटिविटी को अपने अंदर आत्मसात किया ही नहीं, और जब अपने अंदर आत्मसात नहीं किया तो वो पॉजिटिव रहा और चढ़ गया फाइनली। गिरने के बाद भी चढ़ता चला गया, चढ़ गया फाइनली, क्योंकि उसने बाहर की आवाज़ों को अपने अंदर सुना ही नहीं। प्रकृति ने उसे बहरा बना रखा था, ये उसकी निगेटिविटी आप कह सकते हो, लेकिन वही बहरापन उसके लिए पॉजिटिव साबित हुआ। ये जो प्रकृति आज आपके साथ कर रही है, वो जो कोरोना आपको, चारों तरफ आपके कोरोना है इस वक्त, घर में अगर आप कैद रहेंगे तो आप इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। लूसेंट का टारगेट हमने आपको 5 डेज का दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, नोट्स बनाइए। 5वें दिन मैं आपको वीडियो के साथ प्रकट होऊंगा, जहां पर मैं आपको उसी मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे अंडरलाइन कर दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत कहानी भी सुना दूंगा। इससे आपको 2 लाभ होंगे। एक, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी 5 दिन के अंदर। 2, आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री को एक नए तरीके से उसको फील कर पाएंगे कि अच्छा, इस पॉइंट को मैंने मिस कर दिया, ये मुझे जानना चाहिए था। 3, 13 जून और 1 अगस्त का टारगेट आपको अब थोड़ा आसान लगने लगेगा। इस तरीके से हम 5 टारगेट देंगे, जिन 5 टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। 5 विषय कंप्लीट हो जाएंगे, आपका दिन बन जाएगा। बाकी मुझे पता है नीचे कई सारे कमेंट आ सकते हैं और कई सारे लोग निगेटिविटी फैलाने के लिए तैयार होंगे, लाइक डिसलाइक के बटन पे लगे रहेंगे, कह रहे ये क्या टारगेट होता है, ये वो होता है, ये होता है। फिर बहरा मेढक बन जाइए। बहरा मेढक बन जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आप बहरा मेढक नहीं बन पाए तो समस्या हो जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।